अभी कैसा लग रहा है अब? अभी तो वो गर्म हवा ही निकल रही है उनके मुंह से। गर्म हवा निकल रही? हाँ, ग्लास अभी तक निकला नहीं। गिलास निकालना नहीं है। जी। ये गिलास जो है ना, अंदर की गरम गरम वायु को खींच के नाभि तक लाता है। 5 फिर मिनट से ज्यादा हो गए सर अभी। हाँ, तो देखिए, अभी क्या आपका फोन आया? जी। आप किस्मत वाले हैं कि मैं दीदी को परामर्श दे रहा था, जागा हुआ था, आपका इस पे फोन आया, मैंने रिसीव कर लिया। जी सर। नहीं तो ये फोन मैं रिसीव नहीं करता हूँ रात में। इमरजेंसी जो नंबर है ना, वो ही रिसीव करता हूँ, जी सर। इमरजेंसी फोन। तो मैं जाग रहा था, आपका अचानक फोन आ गया। जी। अभी ये बोले कि दम लग रहा है, तो मैंने सोचा हाँ। चलो चलो भाई परामर्श थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। नहीं, 2 बार ऐसे हुआ इनको कि इनको दम लगा। हाँ। और जो मतलब खांसी आई। और हम्म। खांसी में जो वो जो निकलता है ना बलगम, हाँ। उसमें खून भी निकला। हाँ। 2 बार। जब जब इमरजेंसी डायलिसिस पे आए तब। जब गरम गरम गैस अंदर जाएगी नसों पे, नसों में, तो नसों पे दबाव पड़ेगा तो खून तो निकलने लगेगा। ये बायोगैस होती है। और आप घर में ऑल आउट लगा के सोते हैं। ऑल आउट में तो मच्छर इतने ज्यादा समझदार हैं कि भाग जाते हैं, और आप इंसान हो के मतलब कैसी हरकत कर रहे हैं? पूरी हवा में केमिकल घोल के सो रहे हैं आप। बताइए। तो सर क्या हम वो सादी अगरबत्ती लगाते वो भी नहीं लगाते? अरे तो वो भी तो केमिकल है ना, धुआं। मतलब अगरबत्ती से धुआं निकल रहा है, वो भी जहरीला। जी। तो बताइए, शुद्ध हवा चाहिए इंसान को स्वस्थ रहने के लिए कि जहरीली हवा चाहिए? नहीं, शुद्ध और हवा वो भी चाहिए। खिड़की दरवाजे बंद करके। जी जी। अब बताइए, ऑल आउट में जो केमिकल है वो हवा में घुल जाता है। वो हवा अंदर जाएगी तो श्वसन तंत्र कमजोर होगा कि मजबूत होगा? कमजोर होगा। अब आप गंदी हवा अंदर पहुंचा रहे हैं, और फिर वहां पे मशीन से जो है ना ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो कृत्रिम ऑक्सीजन। भाई शुद्ध हवा बाहर से आती है, खिड़कियां खोल लो। और मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाओ, कॉटन की मच्छरदानी। सुकून की नींद सो आप। जी। समझ रहे हैं आप? जी सर। आप मच्छरों से बचने के लिए नहीं, आप लगा रहे हैं, मच्छरों को मारने के लिए नहीं लगा रहा। मच्छर तो समझदार होते हैं। ये उनके बात जरा से बात तो दिमाग में 2.5 किलो से भी ज्यादा अकल होती है, और आपके 2.5 किलो दिमाग में जरा सी भी अकल नहीं है। बताइए। तो आपको मच्छरदानी का उपयोग करना है। अब बताइए, जी। ये जो गरम गरम हवा अंदर जाएगी नसों में, तो नसों पे लोड पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर हाई होगा कि नहीं? तो आप हम्म। क्या करते थे? ब्लड प्रेशर की दवाई ले लेते थे, हाँ। और पानी निकलवाने जाते थे मशीन पे, है ना? हाँ। उसे बोलते हैं वाटर डायलिसिस। अभी जो हो रहा है, ये है वायु डायलिसिस। गरम गरम वायु निकल रही ना मुंह से, जी। तो ये गरम गरम वायु निकल रही, कैसा रिलीफ हो रहा है इनको? कैसा लग रहा है? बात करवाइए। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है सर अभी। दम लगना बंद हुआ कि और ज्यादा समस्या बढ़ी? नहीं नहीं, समस्या थोड़ी कम हुई है। कम हुई है। नाक से सांस खींचो लंबी, मुंह हाँ। से छोड़ो। वैसे ही बताइए, सर। वाटर डायलिसिस में इतना ज्यादा फायदा होता था क्या? नहीं नहीं। इतने जल्दी फायदा होता था क्या? नहीं नहीं नहीं। तो वो है वाटर डायलिसिस। एक्चुअल में वहाँ लिखा होता है हीमोडायलिसिस। डायलिसिस वो कल हुआ था। हीमोडायलिसिस होता है ब्लड की कमी है आपको, हाँ। ब्लड की कमी आई पोषक तत्वों की कमी से। तो वो हाँ। क्या करते हैं? ब्लड चढ़ाते हैं। ब्लड चढ़ाने को हीमोडायलिसिस बोला जाता है, ब्लड की पूर्ति करने के लिए। और वो क्या करते हैं? पोषक वाटर तत्वों डायलिसिस। की पूर्ति बंद करवा देते हैं, परहेज के नाम पे पौष्टिक खाद्य पदार्थ बंद करवा देते हैं, और वो इंजेक्शन देके रिजर्व ब्लड को बॉडी में बूस्ट कर देते हैं। और जो रिजर्व ब्लड है वो मशीन प्रोसेस में बर्बाद करती है, जो वाटर डायलिसिस करते हैं। तो वाटर के साथ में पोषक तत्व शरीर के निकल जाते हैं।
जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। फिर ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, क्योंकि शरीर के अंदर ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा भाई साहब? बिना ब्लड के तो दवाई भी अंदर नहीं जाती है, ऑक्सीजन कैसे जाएगा? तो शरीर में जो जगह खाली होगी ना जितनी ज्यादा, उस खाली जगह में बायोगैस पहुंच जाएगी। जैसे अभी निकल रही ना वायु, हेलो, हाँ सर, सुन रहे सर। हाँ, निकल रही वायु, ये हाँ सर। खाली जगह में भर जाती है। जो जगह खाली हो गई ना ब्लड की जगह, वहाँ वायु भर जाती है। जैसे आप बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं पानी भर गया, पानी भर गया, हाथ पैर फूल गए, हवा भर गई, ओ सॉरी पानी भर गया बोलते हैं। और हम बोलते हैं पानी नहीं भर गया भैया, हवा भर गई। पानी अच्छा, यदि तो भरा वो जब होता, मतलब जो सूजन आती है सर, वो पानी नहीं हवा रहती है? अरे बहन जी ये पानी नहीं है, हवा है, निकल तो रही है। अभी आप निकाल रहे हैं ना गरम गरम हवा। जी सर। अब बताइए, 2 गुब्बारे लेके आना बाजार से सुबह, और एक में भरना हवा और एक में भरना पानी, तो कौन सा गुब्बारा फूलेगा, पानी वाला कि हवा वाला? हवा वाला। तो रिजर्व पानी निकाल देंगे, जगह खाली हो जाएगी तो उसमें हवा भर जाएगी, तो शरीर लचीला होगा कि फूल जाएगा? फूल जाएगा। तो ये जो हवा भर रही है ना, आपको बोलते हैं पानी भर गया। ये वाटर डायलिसिस करते हैं हवा को, और जगह खाली करने के लिए पानी निकाल देते हैं। हवा की जगह हवा को निकालना चाहिए, मतलब पानी को निकाल देते हैं। वो चेहरे पे सूजन है सर इनकी, लेकिन वो हवा है, बायोगैस। और लेफ्ट पैरों में सूजन है। हाँ, वो बायोगैस है, अभी निकल वो रही है ना। अभी ये बताइए, हाँ। वहां पे पानी निकालते हैं है ना, तो पानी निकालने से हवा एडजस्ट हो जाती है, बायोगैस है ना। अभी आपको हवा निकाल रहे हैं ना, जगह खाली करके पानी पिलाएंगे। ये गर्म पानी करके रखा ना जो हल्दी वाला, जी एंटीबायोटिक होती है हल्दी, जी नाभि बराबर। सेट करके फिर गर्म पानी पिलाएंगे। जो बची हुई हवा डकार आएगी, मुंह से निकलेगी, और जब जी पानी पियेंगे प्रेशर बनेगा, लेटरिन जाएंगे तो लेटरिन के रास्ते निकलेगी। तो इसे बोलते हैं वायु डायलिसिस। डॉक्टर करते हैं वाटर डायलिसिस, और वहाँ लिखते क्या है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। बताइए, तो आपको सर वो कच्ची गुमराह हल्दी किया भी जाता चलती क्या सर? जी। कच्ची हल्दी भी चलती? हाँ, अब आपको बता दें कि रिपोर्ट में लिखा है ब्लड मिनिमम 13 पॉइंट होना चाहिए और मैक्सिमम 17 पॉइंट। तो ब्लड की तो वो बात ही नहीं करते, वो बोलते हैं क्रेटिनाइन रिपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो फिर ब्लड भी तो रिपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। बताइए, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए कि नहीं? जी बराबर। तो क्रेटिनाइन क्यों रिपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए, ब्लड क्यों नहीं होना चाहिए रिपोर्ट के हिसाब से? यदि ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से हो जाएगा तो क्रेटिनाइन भी रिपोर्ट के हिसाब से हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जी। तो अभी आप ब्लड चढ़वाने का बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, ब्लड ज्यादा नहीं होना चाहिए किडनी पेशेंट को। अभी कितना ब्लड है इनका? 8.9 समथिंग है। 8-9 पॉइंट है ना। हाँ। और आपको इंजेक्शन लगा रहे होंगे, ब्लड नहीं चढ़ा रहे होंगे। अभी इंजेक्शन आपने पिछले बार बोला था ना कि इंजेक्शन बंद करवा दो, तो हमने बंद करवा दी। हाँ, अच्छा किया। वो ईपोज 10,000 कुछ ले रहे थे, तो वो 3 बार लिए उन्होंने, 3-4 बार। अभी बंद करवा दिया। वो यूरिन बंद हो जाएगा। अभी कितना समय हुआ डायलिसिस कराते? अभी 13 दिसंबर से करवा रहे हैं सर। हाँ, 2 महीना हुए। 2 अभी महीना 2 महीने और इंजेक्शन लगवा लेंगे तो पेशाब बंद हो जाएगा। अच्छा। तो बंद करने के लिए जब लीवर की रिजर्व एनर्जी बूस्ट कर देंगे तो रासायनिक क्रिया कैसे होगी? फिर खाना खाएंगे तो खाना सड़ेगा और जमा होता जाएगा, तो वजन बढ़ेगा लेटरिन बनने का, और वो रिजर्व पानी निकालते निकालते ब्लड को गाढ़ा कर देंगे, पेशाब बंद हो जाएगा, बीपी और हाई होने लगेगा, और ज्यादा दम घुटने लगेगा, और सांस फूलेगी, तो और ज्यादा पानी निकालेंगे। फिर हफ्ते में 3 बार निकालने लगेंगे वो, और फिर बोलेंगे किडनी बदलवा लो। जब किडनी बदलवाने जाएंगे तब वो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, तब ब्लड चढ़ा के नॉर्मल कर देंगे, होल ब्लड चढ़ा के, तो ब्लड नॉर्मल हो जाएगा, यही किडनी काम करने लगेगी जो अभी काम कर रही है।
अच्छा। हाँ, जो नसों में जगह खाली पड़ी है ना, जो वायु भर जाती है, फिर ब्लड भर जाएगा, ब्लड होल ब्लड चढ़ाएंगे तो ब्लड भर जाएगा, तो किडनी को ब्लड मिलेगा बराबर, किडनी बराबर काम करेगी। किडनी निकालते नहीं है, वही किडनी रहती है। और दूसरी किडनी फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हैं कि 15-20 लाख रुपए आपसे वसूल सकें, फॉर्मेलिटी के लिए। वो जो किडनी लगाएंगे ना लेफ्ट साइड की, वो किडनी ब्लड नहीं छानती है। अच्छा। अरे तो जो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किडनी ब्लड नहीं छानती है, तो बीमार व्यक्ति के अंदर कैसे छानेगी? यदि वो डोनर की किडनी छानती है ब्लड, तो फिर डोनर जिंदा कैसे रहता है? हम्म। ये समझने वाली बात होती है। ये वहाँ समझाया नहीं जाता, यहाँ समझाया जाता, उसी का पैसा लिया जाता है। जी सर। वहाँ पे गुमराह किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। बराबर सर, अब पैसे बताइए, चाहिए रहते हैं ना सर उनको। इनको दम लग रहा था। जब मेरे को फोन किया तो ऐसे अजीब टाइप की आवाज आ रही थी, मुझे दया आ गई। मैंने सोचा चलो बेचारे परेशान हैं, मैं कुछ थोड़ा बहुत मदद कर दूं। जबकि जी। आपने तो अभी परामर्श शुल्क जमा ही नहीं किया। नहीं सर, हम एक्चुअली डायलिसिस को जा रहे थे, लेकिन इनको ना मतलब आपको फोन करने की इच्छा हुई तो उन्होंने फोन लगाया। अच्छा, इतनी रात में डायलिसिस से जाने वाले थे? हाँ सर, क्योंकि उनको हमेशा होता है सर ये। कितना, 2:30 बज रहा था उस समय तो? जी सर जी। हाँ, तो 2:30 बजे निकल जाते हैं डायलिसिस पे? हाँ सर, वो ले लेते हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी में तो चार्ज ज्यादा लग जाता। हाँ सर, ज्यादा कितना लेते लग हैं। जाता है? 1000 रुपए लेते हैं इमरजेंसी का। हाँ। और एक्चुअली ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। हाँ, तो अलग मशीन से डायलिसिस होता होगा। हाँ, और अलग मशीन से डायलिसिस होता है, तो डायलिजर के भी 1000 रुपए लेते हैं। अरे बाप रे, तो वो तो आपका तो नुकसान हो जाता अभी तक। जी सर। और अभी जो देखो, हमने परमाकैप किए थे ना, छाती में। उसमें, हाँ छाती में, तो उसमें उनको इन्फेक्शन हुआ था, तो हम्म। इन्फेक्शन के कारण हम मतलब वो योजना में नहीं थे ना, तो उसके वजह से हमारे 5-6 हजार रुपए ऐसे ही चले जाते थे। हाँ, तो मेरे यहाँ पे जो शुल्क जमा है, उनके लिए कि इमरजेंसी नंबर दिया है ना, दूसरा जी। मोबाइल, उस पे जी। फोन लगाते हैं। वो तो साइलेंट था मोबाइल, आपका फोन आ रहा था, मेरी नजर गई तो मैंने फिर रिसीव कर लिया। यदि मैं सो रहा होता तो मेरी नजर नहीं जाती इस पे। वो तो जी। आप किस्मत वाले हैं, वो दीदी की वजह से जो मेहनत कर रही हैं। मतलब एक मेहनती व्यक्ति दूसरे को भी सफल बनाने में मदद कर सकता है। जी और सर, हम लोग ना आपके यहाँ आएंगे, आपकी फीस भी जमा कर देंगे। हम वो ऐसे तो मुझे पता वो है, अब तो फीस जमा करेंगे ही करेंगे आप। हम पैसे के ही अरेंजमेंट कर रहे हैं। हाँ। अभी क्या है ना, ये 1.5-2 साल हो गए घर में है, ये हाँ, किडनी तो की प्रॉब्लम की वजह से। किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये जी। इलाज की प्रॉब्लम है। जी 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 स्वस्थ जी। व्यक्ति को जैसे दवाई जो है ना, बीमार मरीज की चीज खाने से बीमार बनता है इंसान। जैसे शरीफ इंसान है, दारू पीने से शराबी बनता है। दारू सर, किसकी चीज है, शराबी लोगों की कि शरीफ लोगों की चीज है? जी शराबी लोगों की। सर एक बात है, इनके हाथ पैरों में ना चींटियां आ रही है। वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अभी ये जो नाक से सांस ले रहे हैं ना, जी। और मुंह से छोड़ रहे हैं, गरम गरम जी। हवा जो है ना बाहर निकल रही है, जी। तो ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो गया। अच्छा। ब्लड जो रुका हुआ था ना, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट हो रहा है, मतलब चलना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, समझ रहे हैं? इसे ब्लड वो अपने सर्कुलेशन आप ही बोलते जब हैं। ग्लास ढीला हो जाएगा सर, तो अपने आप ही पता चल जाएगा क्या? हाँ, अभी गर्म हवा आ रही मुंह से कि ठंडी हवा आ रही? गरम गरम आ रही है। अभी सांस लेते रहो, नाक से ठंडी हवा जाती है, जी। फिल्टर होके जाती, फेफड़ों में फिल्टर होके जाती नाक से हवा। मुंह से जो हवा जाती वो डायरेक्ट आंतों में जाती है, गंदी हो जाती है। लेटरिन भरी होती है ना आंतों में, अच्छा। और यहाँ से फिर हवा जो हो जाती है बॉडी के इंटरनल पार्ट में। तो जो रोगाणु होते हैं ना लेटरिन के, वो भी अंदर चले जाते हैं, बैड बैक्टीरिया वगैरह। भाई जैसे एक तरफ फूलों का बगीचा है गुलाब का, वहां से खुशबू कौन सी आएगी? उसमें पराग कण आएंगे घुल के, है ना। जी। और एक तरफ जो है ना जानवर मरे पड़े हैं, तो वहां से जो हवा आएगी बदबू वाली, बराबर। उसमें जीवाणु आएंगे, वो बीमारी फैलाने वाले। तो हाँ। ऐसी नाक से हवा जाती फिल्टर होके, शुद्ध होके, है ना।
फेफड़ों में, सर ये और किडनी मुंह से हवा पेशेंट जाती है, की इंटरनल पार्ट में जाती है, और हवा कहीं भी पहुंच सकती है। बराबर। हाँ, जब सर ये नाभि किड बिठाएंगे ना तो हवा लॉक हो जाएगी, यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगी। अच्छा जी, सर ये किडनी पेशेंट ही कर सकते हैं या मतलब किसी को भी समस्या हो, जैसे सिर में दर्द है, माइग्रेन है, साइटिका है, पेट में अच्छा दर्द है, जो सोनोग्राफी होती है ना, अल्ट्रासाउंड होती और है। सर जिसका वजन भी बढ़ा है उसके लिए भी? जी, देखिए जो सोनोग्राफी होती है वो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। ये हवा थोड़ी दिखती है सोनोग्राफी में ना अल्ट्रासाउंड में। पेट में दर्द हो रहा है, गैस की वजह से हो रहा है, हवा की वजह से हो रहा है, और वो जो है ना भर देते हैं, वो कर देते हैं सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड। और वो अल्ट्रावायलेट जो रेस है ना, वो और ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जो हमारे सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनको नष्ट कर देती हैं ना। जी एक एक्सरा होता है ना जो करते हैं, तो वो जी एक्सरा जी करने वाला छुप जाता है, ऐसे छुपता है जैसे कि वो एक्सरे करने में उसका पीछा करके दौड़ के मारेंगी, और बीमार व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, जैसे उसकी दोस्त हों। जी तो बीमार व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी एक्सरे करने की स्वस्थ व्यक्ति को? बीमार व्यक्ति को। तो कभी नहीं कराना चाहिए एक्सरा। ये जितनी भी जांचें हाँ होती हैं इंसान को मतलब और कमजोर करने के लिए होती हैं। आप 1 साल से जांचें करा रहे हैं ना? नहीं सर हम तो बहुत दिन अभी इनको 5-6 साल हो गए सर तब किडनी से का इलाज ये। करा रहे हैं? हाँ इनको तो कोई पाँच बीमारी नहीं थी, और पाँच ना छः भी साल कोई बीमारी है। इनको तो सिर्फ ब्लड की कमी है, वो भी पोषक तत्वों की कमी से। आप डर रहे हैं खाने पीने से, इसलिए। बराबर तो आप सर बताइए, हमने पाँच बहुत छह साल परहेज। पहले क्रेटिनाइन कितना था? 2.35 समथिंग। हाँ, और हीमोग्लोबिन कितना था? 11 था। और फिर इलाज कराया आपने, तो इलाज कराते कराते क्रेटिनाइन कितना पहुंच गया? 13। 13। मतलब 2.3 से 13 पहुंच गया। जी और हीमोग्लोबिन कितना पहुंचा जब डायलिसिस पे गए? तो 6। 6। मतलब 11 से घट के 6 पे। ये जी कैसा इलाज है? ठीक होने के लिए करा रहे थे कि मरीज बनने के लिए? मरीज बनने के अरे लिए। आपको अकल आना चाहिए। दवाई बीमार लोगों की तो सर चीजें। हमें यही बताया गया हर डॉक्टर ने कि ये अरे शुरू से ही देखिए, आप बढ़ता है, बताइए ये बहन जी। बीमारी ठीक ही नहीं होती, ये बढ़ता ही रहेगा अरे बढ़ता ही बहन रहेगा। जी, बीमार लोगों की चीजें खाएंगे तो बीमार बनेंगे कि स्वस्थ बनेंगे? बीमार। स्वस्थ लोग क्या खाते हैं? ताजे फल, ताजी सब्जियां, फ्रूट जूस वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो खाएंगे तो हेल्दी बनेंगे, मजबूत बनेंगे। जी सर। बताइए, आप बीमारी की खुराक दे रहे थे और अपनी खुराक बंद करके बैठे, तो आप खुद कमजोर हो गए, बीमारी को मजबूत कर दिए खुराक दे दे के। तभी तो बीमारी इतनी मजबूत हो गई कि इनको घसीट के डायलिसिस सेंटर पे ले गई। बराबर। बताइए, जो शरीफ इंसान दारू पिएगा, शराबी लोगों की चीज लेगा, तो शराबी बनेगा कि स्वस्थ बनेगा? शराबी। तो ऐसे ही स्वस्थ व्यक्ति मरीज लोगों की चीज खाएगा, बीमार लोगों की चीज खाएगा, तो स्वस्थ बनेगा कि बीमार बनेगा? बीमार। तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करे। हमसे अच्छा तो वो जानवर होते हैं जो घास खा के और स्वस्थ जीवन जीते हैं, और हमारे लिए भगवान ने इतने स्वादिष्ट फल, इतनी स्वादिष्ट सब्जियां बनाई हैं, ड्राई फ्रूट्स बनाएंगे, तरह तरह के पकवान बनाए हैं, ये सब छोड़ के आप खा क्या रहे हैं? दवाई। और फिर नहीं बोल रहे सर हैं भगवान हम हमें। परहेज करते थे अरे लेकिन परहेज काहे का करते थे? खाने पीने जिस की दिन चीजों का। जी सर जिस दिन से आपको फोन किया ना तो हम मतलब उनको सब कुछ देते हैं, सब कुछ ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं, हाँ, सब कुछ पूरा जितनी भी सब्जियां तो हैं। दवाई क्यों दे रहे हैं इनको? दवाई नहीं, दवाई एक भी नहीं खाते अभी। बंद कर दी? हाँ तो बंद बंद कर कर दी दी तो पूरी अच्छी दवाई। बात है। और ये वो इंजेक्शन भी बंद कर दिया है। हाँ, तो खाने पीने से ब्लड बनेगा, इंजेक्शन से थोड़ी ब्लड बनेगा। यदि नहीं सर। इंजेक्शन से ब्लड बन रहा होता तो अभी तो आपका ब्लड पूरा हो जाता, इतने समय से लगवा रहे हैं। जी हाँ। तो आप ये जो है ना ऑडियो वीडियो शेयर किया करें कि दूसरे समझदार लोगों तक पहुंचे। कुछ लोग मूर्ख लोग होते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है। वो बोलते हैं कि भैया हमें तो भीड़ में जाना, भाड़ में जाना है, वहाँ इतने लोग क्यों जाते हैं फिर? बराबर। डॉक्टर लोग पागल हैं क्या? ऐसे बोलते हैं जो इतने बड़े बड़े अस्पताल खोले बैठे हैं। अरे वो डॉक्टर लोग पागल नहीं हैं, आप लोग पागल हैं।
जो वहां पे जा रहे हैं। सर हम लोग मतलब जहाँ पे जाते थे डायलिसिस के लिए, वहाँ पे 20 साल की लड़की आती है, हाँ उसको 7 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं उसके मम्मी हाँ। पापा। उसका पीरियड भी बंद हो गया है, उसका मतलब तो आपने वहां ऐसे ही लोगों को देखा है, किसी को हाँ, स्वस्थ होते देखा है? कोई नहीं। आज तक स्वस्थ हुआ है? और एक आंटी तो डायलिसिस करता करते ही मर गई सर वहीं पे। तो वो तो मरेंगे ही ना। जब वो खाने पीने की चीजें बंद कर देंगे और निचोड़ेंगे जबरदस्ती शरीर को, तो शरीर में जान रहेगी कैसे? बताइए। सर एक्चुअली उस वो लड़की का ऐसे हुआ था कि पीरियड्स के वक्त, जब वो 13 या 14 साल की थी, तो उसका ज्यादा खून गया था, तो खून की कमी आई थी। तो डॉक्टर ने खून नहीं चढ़वाया, उसको इंजेक्शन दिया। अब इंजेक्शन रिजर्व ब्लड हो गई नहीं तो कहाँ से? गाड़ी का उसकी वजह से पेट्रोल, वो डायलिसिस पे चली गई। गाड़ी का यदि रिजर्व पेट्रोल खर्च कर देंगे और फिर तो धक्का लगाना ही पड़ेगा ना। जी। बताइए। गाड़ी में रिजर्व पेट्रोल होता है, वैसे ही शरीर में रिजर्व ब्लड होता है, उसी को बूस्ट करते हैं बार बार वो। जी। समझ गए? इंजेक्शन कभी कभी नहीं लगवाना चाहिए। अब बताइए कैसा लग रहा है भैया? अभी नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल लग नॉर्मल रहा लग रहा है? है, लेकिन वो ग्लास निकला नहीं। हाँ, अब दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ के खींचिए जैसे वीडियो में बताया गया है। जी। अंगूठे को, एक अंगूठे के नीचे से एक बीच वाली उंगली और दो जो पहली और तीसरी उंगली ऊपर से, और पकड़ के खींचना है, चटकाना है ना। दाहिने हाथ का अंगूठा चटकाइए। चटक गया? नहीं। दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ना है और उसको हल्का सा खींचना है। कलाई, एक हाथ से कलाई पकड़ लें, हल्का सा झटका देना होता है। नहीं चटका? नहीं सर। अच्छा, खींचा कि नहीं? हाँ, खींच रहे हैं। अच्छा, बाएं हाथ का चटकाइए। अच्छा। बाएं हाथ का चटक गया? नहीं चटका? नहीं। वो आपको आता नहीं है। और बाएं पैर का चटकाइए। उधर लाना। हाँ, वो लेफ्ट का हो गया। चटक गया? हाँ। बाएं पैर का चटकाइए, नीचे से उंगली डालना है अंगूठे के तलवे की तरफ से, है ना। और हल्का सा नीचे झुका के, और ओपनर स्टाइल में, जैसे ओपनर से ढक्कन खोलते हैं ना, चटकाइए। हल्का सा नीचे झुका के। हाँ, नहीं जमता नहीं इसको। हाँ, नीचे से दो उंगलियां डाल के अंगूठे के बीच से, और हल्का सा नीचे झुका के खींच दो। नहीं सर, नहीं चटका। वो वो आपको आए। ग्लास ही निकला ना सर। हाँ। ग्लास ही नहीं निकला, उनका ढीला ही लगा नहीं था। नहीं, वो नॉर्मल लगने लगा ना। वो अंगूठा हाँ। चटकने के बाद गिलास निकल जाता तुरंत। जैसे ही नाभि लॉक हो जाएगी, गैस अंदर जाना बंद हो जाएगी। हाँ। बाएं हाथ का, बाएं पैर का चटकाइए। तुरंत गिलास ढीला हो जाता अंगूठा चटकने के बाद। नहीं होता है। नहीं सर, नहीं हो रहा है। नहीं जमता। अंगूठा पकड़ने का तरीका देखो वीडियो में, मैंने बताया था ना। देखते हैं। ये वीडियो नेट पे डला हुआ है, लोग समझते नहीं है ये क्या है। वीडियो को गौर से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाथाची चटक हाताची फुटणं झाली। हाथ की हो गई सर। हाँ हाँ, हाथ के चटक गया, बढ़िया बढ़िया। अब पैर का चटकाइए, जैसे मैंने अंगूठा बताया पकड़ते हुए। पैरों का तो नहीं हो रहा है।
हाँ ठीक है, गिलास कुछ ढीला हुआ? नहीं। उंगलियां चटकाइए एक एक करके। हल्का सा नीचे झुकाना अंगूठा और खींचना है। अंगूठे के बीच में कुछ गड्ढा बन रहा होगा। हाँ। हाँ बनने लगा, ठीक है। और ये राइट साइड, अब ये बताइए, इनसे बात करवाइए पहले। हाँ बताइए, बात करवाइए इनसे। हाँ सर बोलिए। हाँ क्या हुआ, सांस लेने में तकलीफ कम हो गई कि बढ़ी हुई अभी? नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल लग रहा है? जी। तो एक काम कीजिए, अभी गैस जो है ना, पानी की कमी से वो गिलास चिपका हुआ है। अब आप उकड़ू बैठ जाइए, मतलब उकड़ू बैठिए। ये ग्लास निकाल लूँ? हाँ उकड़ू बैठना, मतलब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखना। सर वो ग्लास कैसे निकाले क्या अभी? हाँ गिलास निकाल के और तुरंत पानी पीना है, उकड़ू बैठ के, है ना, तो डकार आ जाएगी। लेकिन वो चिपका ही हुआ है बहुत टाइट। अच्छा एक काम करो, गिलास चिपका रहने दो, है ना। मैं वज्रासन, वज्रासन में बैठ जाओ। हो रहा है सर। हैं? वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ गैस खिंच रही है। लंबी सांस लो, मतलब बैठ गए तो भी चिपका है? नहीं 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 नहीं, हाँ तो लेटे ही है। अच्छा, इनको एक काम करो, उकड़ू बिठाओ। अभी वो ग्लास चिपका रहने दो। हाँ वो गिलास चिपका रहने दो, उकड़ू बिठाएंगे तो नसों पे अपने आप प्रेशर बढ़ेगा, पड़ेगा, रहेगा है? क्या सर वो ग्लास? निकल जाएगा। उकड़ू बिठाओ। पता ही है सर। हाँ 1 मिनट। उकडू मध्ये बसता येते ना? बैठते बन रहे हैं? असं असं निकल गई। सर हाँ निकल गया। निकल गया। हाँ अब इनको पानी पिलाओ घूट घूट करके। हल्दी का। हाँ हाँ, वो क्या है, जो नसें होती है ना पैर के पीछे साइड की, वो नसें दब जाती हैं उकड़ू बैठने से, तो निकल जाता है। अब गरम गरम पानी पिला दो घूट घूट करके। कच्ची हल्दी का क्या कितना, नॉर्मल हल्दी का? नॉर्मल उसमें हल्दी नहीं डाली थी क्या पानी में? पानी मध्ये हळदी नाही टाकली का सर? नहीं पानी गरम किया हुआ है बस। हाँ तो गरम पानी पी लो ऐसे ही। हल्दी वाला नहीं? अरे तो पहले से डाल के रखते हैं ना, तो वो घुल जाती। अच्छा, हाँ अभी गर्म पानी पीऊँ? हाँ गरम पानी पी लो, धीरे धीरे पीना है ना। हाँ देगा। ठीक है। जी सर जी। हाँ हाँ। ओके, बढ़िया है, अब पहले से बढ़िया लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जी ठीक है। जो दम आ रहा था ना। हाँ अब नाभि क्लियर हो गई आपकी, आप पानी पी लो। सिप सिप करके पीना है सर? हाँ हाँ, अब तो 1 गिलास की जगह 2 गिलास भी पी लोगे, 3 गिलास कोई दिक्कत नहीं। और प्रेशर भी बन जाएगा, पेट भी साफ हो जाएगा। कभी भी अनईजी लगे वो तुरंत, कौन सा स्टाइल बोले सर आपने? उकड़ू? हाँ कभी भी अनईजी लगे तुरंत नाभि बिठाओ। अब बताइए, ऐसा पहले कभी लगा डायलिसिस के समय? डायलिसिस होने के बाद लगा था इतना हल्का? नहीं नहीं। डायलिसिस के बाद तो हाथ पे ढीले पड़ जाते होंगे, बिल्कुल लस्त पड़ जाते होंगे। जी सर बहुत पूरा। हाँ पूरा नस 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 से निकल जाता है ना पानी। हाँ अब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा, नसों का लोड कम हुआ कि नहीं शरीर का? हाँ 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 हाँ। पूरे शरीर में ढीलापन आ गया। हाँ अब कैसा फील हो रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग जब रहा है? जी, जब भी कैसा ऐसा दम लग रहा था मेरे को, हाँ तो वो दम कम हो गया एकदम। वो, ये इसे बायो डायलिसिस बोलते हैं भैया, है ना, ये बायो हाँ डायलिसिस है। हाँ हाँ हाँ। और वो करते हैं वाटर डायलिसिस, तो उसमें लस्त कर देते हैं, जैसे मारपीट कर दी हो, हाँ 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 हाँ। है ना। सही अब है। डायलिसिस की जरूरत है क्या? नहीं तो अभी तो नहीं लग रहा मुझे। अभी तक तो आपको वहाँ भर्ती कर देते वो लोग।
हाँ, वो हम लोग जा रहे थे, बात भी किए थे, लेकिन मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए, हाँ इसलिए हमने फिर आपसे बात की तो है। मैं भैया बोला सर से आपने पूछा। मन से दिल से सोचा इसलिए जी बात हो बिल्कुल गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ। मैं बोला एक बार सर से बात कर लेते, हमको करना तो है, आपसे परामर्श लेना ही है। हमने हम्म लास्ट टाइम भी आपसे बात किए थे, थोड़ा सा पैसों का ही अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, जैसा हो जाता जब है ना हम लोग आपका आते हैं। फोन आया उस समय इतनी अच्छी आवाज नहीं आ रही थी। जी उस जी समय तो बराबर। आवाज ही नहीं निकल रही थी आपकी। हाँ हाँ हाँ, दम लग रहा था ना सर तब। तभी तो मैंने सोचा यार मदद करना चाहिए जी जी, थैंक यू सर, इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। हाँ अब आपको डायलिसिस की अभी जरूरत नहीं है। कब गए थे हाँ, पिछली बार डायलिसिस पे? सैटरडे, बुधवार को। बुधवार को। बुधवार बुधवार को। और सैटरडे करते, हाँ, तो बुधवार और बता शनिवार कर रहे थे 2 दिन। तो आज जाने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ काय के लिए जाएंगे? मना कर देना। अभी ये पानी पियेंगे प्रेशर बनेगा, लेटरिन आएगी। जी। तो पानी निकाल देंगे तो लेटरिन कहाँ से आएगी? डॉक्टर लोग यदि पानी निकाल देंगे डायलिसिस में तो लेटरिन तो सूख जाएगी। हाँ हाँ हाँ। और डायलिसिस के समय बीपी हाई हो जाता होगा। हाँ सर, हाँ बराबर है। अभी पहले नॉर्मल रहता होगा, जैसे ही डायलिसिस करते हाँ होंगे बराबर हाई है। हो जाता होगा। हाँ, 135 रहता है जब जाते हम लोग, हाँ और उसके बाद में फिर 160 170 के करीब करीब जाता हाँ है। तो वो ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो हार्ट पे लोड पड़ने लगता है। और बराबर डॉक्टर है। बोलते हैं बीपी हाई होने से किडनी खराब हो हाँ रही। और वो हाँ, खुद डायलिसिस करके बीपी हाई कर रहे हैं। बराबर है। ठीक है। जी सर, जी 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 बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर समझा आपका। नियम को। जी सर जी। हमको ठीक है। आपसे ही परामर्श लेना ही है, नहीं हमने हमने मुझे तो पता है कि भैया 100%, आप तो आप 100% आपका। जी जी। अब तो फीस जमा करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना आपके? जी 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 बिल्कुल। सर परामर्श अब क्या है इनको समझ गए? ये पानी पीने बोलेंगे तो उल्टी वगैरह आएगी क्या? नहीं आएगी उल्टी। डकार आएगी, डकार आएगी। जी जी। पहले से हल्दी डाल देते ना इसमें गर्म पानी में तो वो घुल जाती। और हल्दी घोल के पीते तो दर्द भी खत्म हो जाता है अंदर का। ओके। अच्छा। कहीं जैसे डाली में दर्द तो। दर्द हो रहा हो कहीं का, कहीं तो वो हल्दी भी डाली सर मैंने। हाँ डाली है तो अच्छी बात है, घोल के पी हाँ, लो। और उबाला पानी को। हाँ हाँ, पहले और उबालना होता है बाद में हल्दी डालना होती है। अच्छा, हाँ ठीक है सर। अब देखो आपकी आवाज में भी अंतर आ गया। जी जी नहीं जी। तो आपको टेंशन हो रहा होगा कि भैया इतनी रात में। कितने दूर है डायलिसिस सेंटर? अभी ये यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर? नहीं नहीं, 7 7। 7? अच्छा पास में है तो दूर वाले पास। क्या करते होंगे? हाँ, दूर वालों का तो तकलीफ ही होती है। हाँ तो जल्दी आप पहुंच जाते होंगे। वही सर, बहुत दूर हम्म, दूर से आते हैं, छिंदवाड़ा से आते हैं। बहुत दूर। छिंदवाड़ा से? हाँ, बहुत दूर दूर से तो आते हैं आप लोग। कहाँ रहते हैं? हम हम तो नागपुर में, नागपुर में ही रहते नागपुर हैं। में रहते तो हैं। छिंदवाड़ा से नागपुर जाते हैं? नहीं नहीं, लोग लोग आते बोला लोग वहाँ पे। आते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ नागपुर आते हैं छिंदवाड़ा से। जी जी जी। सर। तो ये डायलिसिस लोगों को करना। कितना परेशानी होती होगी, इतने रात में भाग के जाते होंगे। हाँ, नागपुर में कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है आपका डायलिसिस? एशियन 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 डायलिसिस तो सेंटर। वो तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल, कितने मरीज आते हैं वहाँ पे? बहुत रहते सर, सर, बहुत। 25-30 पेशेंट तो रहते ही है। तो सबको ऐसे ही मुर्गा बना के रखा है उन्होंने? हाँ। सर जी ठीक है। ठीक है, मैं ये ऑडियो जो है ना डाल रहा हूँ। जी सर, डाल दीजिए बिल्कुल। ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू।